चलिए सावधान। चलिए सावधान। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोवे सर्वसाहूणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकमलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। विगत कई दिनों से महावीर अष्टक की चर्चा हम सभी कर रहे हैं और चर्चा करते करते 5वें छंद तक हमने सभी ने चर्चा पूरी कर ली है। 5वें छंद तक का अर्थ हम सभी ने बहुत अच्छे से देख लिया। एक बार रिवीजन करने के लिए पहले तो अंतिम 3 छंदों का हम पाठ करते हैं, मतलब कल जहां तक हमने देखा था उन 3 छंदों का हम पाठ करते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। पेज नंबर है 274, छंद क्रमांक 3। नमन्ना केन्द्राणि मुकुटमणि भाजाल जटिलं लसत्पादाम्भोज द्वयमिह यदीयं तनुभृतां भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु नः यदर्चाभावेन प्रमुदितमनादरदुर्इह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ताः शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु नः कनकस्वर्णाभासो व्यपगत तनुर्ज्ञाननिवहो विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थ तनयः अजन्मापि श्रीमान् विगत भवरागोद्धुत गति महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु नः। देखिए, पहले छंद में हमने सर्वज्ञ देव कैसे होते हैं उनके 2 गुणों की चर्चा की थी। सर्वज्ञता और हितोपदेशिता की चर्चा पहले छंद में करी थी। उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाया, तब हमने उनके तीसरे गुण जो वीतरागता है उसकी चर्चा हमने दूसरे छंद में की थी। तीसरे छंद में हमने ये चर्चा की कि जब भगवान की स्तुति इंद्र सरीखे करते हैं और उस स्तुति का फल भव की ज्वाला का शांत होना है, तो क्यों ना हम सब भी उन भगवान की स्तुति करें। फिर चौथे छंद में एक बहुत सुंदर उदाहरण से, प्रथमानुयोग के कथानक से हमने ये बात पता की थी कि जब वो मेढक स्वर्ग जा सकता है प्रमुदित मन से, तो हम सब तो मेढक से भी बहुत बड़े संगी पंचेंद्रिय जीव हैं। मेढक से तो ज्ञान का उघाड़ हम सबका ज्यादा है,
तो हम सब तो मोक्ष जाने की ताकत रखते हैं और मनुष्य भव से मोक्ष सीधा मिलता है, तो हम मोक्ष क्यों नहीं जा सकते, अथवा अर्थात जरूर जा सकते हैं। फिर अंतिम 5वें छंद में हमने चर्चा करी थी थोड़े से विरोधाभासों की, अनेकांतवाद की चर्चा करी थी कि आप शरीर सहित होते हुए भी शरीर रहित हो, आप अजन्मे होते हुए भी आपका जन्म हुआ, आप अनेक होते हुए भी आप एक हो। ये सारी चर्चा है हमने। आपके पास लक्ष्मी है फिर भी आपके पास कोई राग नहीं है, तो ये सारी चर्चा हमने 5वें छंद में करी थी। अब आज अंतिम 3 छंदों की हम चर्चा करेंगे। अब जो छंद हमारे सामने आ रहा है वो छंद जिनवाणी के लिए है। वह छंद भगवान की हितोपदेशिता को और अच्छे से हमारे सामने रखता है। इस छंद में बताया जाएगा कि आपकी जो वाणी है वह वाणी का स्वरूप कैसा है। आप वीतरागी हो, आप सर्वज्ञ हो, ना तो आप किसी से राग करते हो ना द्वेष करते हो और सब कुछ जानते हो। जब इतना ज्ञान है तो आप जब बोलोगे तो क्या बोलोगे, कैसे शब्द निकलेंगे, आपकी वाणी कैसी होगी, इन सब की चर्चा अब हम 6वें छंद में करेंगे। तो देखिए 6वें छंद का पाठ करते हैं, पेज नंबर 275, 6वां छंद। यदि या गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहत् क्या नाम हो जगति जनतां व्यास्नपयति इदानीमप्येष बुध जन मरालहि परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। देखिए तीसरी पंक्ति में लिखा है इदी नाम, वो इदी नाम नहीं है, वो इदानीम, मात्राएं गलत लग रही हैं थोड़ी सी, इदानीम। चलिए अब उनकी वाणी कैसी होती है उसकी चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला शब्द लिखा है यदि या। यदि या मतलब जिनकी, यदि या, यदि नाम लिखा है, यदि या लिखा है 6वें छंद में यदि या पहला शब्द, यदि नाम तो लिखा है, वो तीसरी पंक्ति में इदानीम है, इदानीम। अब देखिए यदि या मतलब होता है जिनकी, किनकी, महावीर भगवान की चर्चा चल रही है, महावीर अष्टक चल रहा है, तो महावीर भगवान की। क्या महावीर भगवान की, देखिए वाक, वाक मतलब क्या होता है भाई, वचन, वाक मतलब होता है वचन। और गंगा, गंगा मतलब आप देखेंगे तो हमेशा जिनवाणी को सरस्वती से या गंगा से कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है जिनवाणी की गंगा से। क्यों की जाती है, क्योंकि वह नित्य प्रभाववान है। गंगा हमेशा बहती रहती है, नदियां हमेशा बहती रहती हैं, ऐसे ही जिनवाणी भी सदा रहे। जिनवाणी जयवंत वर्ते, समय सार के दूसरे कलश में जो कहा है कि ऐसी सरस्वती माता सदा जयवंत रहे, इसका मतलब है हमारी जिनवाणी माँ जैसे नदी सदा बहती रहती है, कभी नहीं रुकती है, और जो पत्थर उसके रास्ते में आता है उस पे भी वो चीर जाती है, उसको भी नहीं, उससे भी नहीं रुकती है। ऐसी ही जिनवाणी वो सदा बहती रहे, सदा बहती रहे, सदा बहती रहे, उसका कभी अंत ना हो। और कोई मिथ्या द्वेषी रागी बीच में आए तो वो भी उस बहाव के साथ आगे बढ़ जाए, वो भी सुलट जाए। तो ऐसी भावना जिनवाणी को नदी के साथ कंपेयर करके भाई जाती है। तो यहाँ भी यही कहा, देखो यदि या वाग गंगा, जिनकी वाणी गंगा के समान है, कैसी है, और देखो विविध, विविध मतलब कई प्रकार के, तरह तरह के, नए, नए कल्लोल। कल्लोल मतलब क्या होता है भाई, कल्लोल मतलब होता है लहरें, कल्लोल मतलब जो पानी में लहरें होती हैं वो। तो भैया जिनवाणी कैसी है, तो सबसे पहले आप नदी देखो, नदी कैसी है, वहां पे हमेशा उफान रहता है, लहरें उठती रहती हैं, कभी शांत नहीं रहती। ऐसे ही हमारी जिनवाणी है, और इस जिनवाणी में भी कल्लोलें होती हैं। काय की कल्लोलें होती हैं, नयों की। नयों की कल्लोल मतलब जो हमारे यहाँ नयों का स्वरूप है वो आपको जिनवाणी में कदम कदम पर मिल जाएगा।
कौन सा निश्चय नय, व्यवहार नय, या वस्तु द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, फिर द्रव्यार्थिक नय के भी भेद, पर्यायार्थिक नय के भी भेद, निश्चय नय के भी भेद, व्यवहार के भी भेद, सद्भूत असद्भूत, उपचरित अनुपचरित, एक देश, साक्षात, अशुद्ध, परम शुद्ध, ये सारे भेद द्रव्यार्थिक के हों, पर्यायार्थिक के हों, निश्चय के हों, व्यवहार के हों, सब जगह मिल जाएंगे हमारी जिंदगी में। हर एक पंक्ति में कोई ना कोई नय लगा होगा। यदि इस नय को नहीं समझेंगे तो दिक्कत खड़ी होगी। इसका उदाहरण दिया है कल्लोल से। नय की कल्लोल, और नय की कल्लोल है तो फिर क्या होगा? अंतिम शब्द है विमला। विमला मतलब होता है साफ, स्पष्ट, पवित्र, निर्मल। तो क्या हुआ इसका अर्थ? देखो, आप लोगों ने कभी देखा हो समुद्र जब होता है और उसमें जब लहरें उठती हैं तो समुद्र की लहरें समुद्र की सफाई करती हैं। यदि समुद्र में लहरें नहीं उठेंगी तो वहां समुद्र गंदा हो जाएगा, उसमें काई जम जाएगी, कचरा उसका बैठा रहेगा। लेकिन उसमें लहरें उठती रहेंगी तो वो समुद्र बहुत साफ रहेगा। ऐसे ही हमारी जिनवाणी के साथ है। यदि जिनवाणी में नए की लहरें नहीं उठेंगी, मतलब जिनवाणी में आपको कहीं नए नहीं दिखे यदि, तो वो जिनवाणी नहीं है, वो मिथ्या शास्त्र हो जाएंगे सारे। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, यदि उसमें नए का स्वरूप नहीं मिला आपको, यदि उसमें आपने नए नहीं लगाए तो सब मिथ्या हो जाएंगे। देखिए, एक बहुत सुंदर प्रसंग है, समय सार के कलश नंबर शायद 4 है। तो इसमें एक बहुत सुंदर प्रसंग कहा कि ये सारे शास्त्र मिथ्या शास्त्र हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? सारे शास्त्र मिथ्या हो जाते हैं। समय सार मिथ्या शास्त्र, प्रवचन सार मिथ्या शास्त्र, नियम सार मिथ्या शास्त्र, जैनों का है ही नहीं। कब हो जाएगा ये? जब आप नयों का स्वरूप नहीं समझोगे। मतलब आप देखिए, नए का स्वरूप समझना कितना आवश्यक है। कभी चर्चा चलेगी तो हम नयों पर भी आराम से चर्चा करेंगे। बहुत बड़ा विषय है और लेकिन बहुत जरूरी विषय है। समय सार में लिखा कि यदि आपने नए का स्वरूप नहीं समझा तो सच्चे शास्त्र भी आपके लिए कुशास्त्र हैं। ऐसा कह रहे हैं इसको पंडित जी कि कल्लोल का मतलब जिनवाणी का हर शब्द नयात्मक ही है। बिल्कुल ऐसा कह रहे, तो हर शब्द नयात्मक है तो उसको नए की दृष्टि से समझा जाना अत्यंत अनिवार्य है। बिल्कुल अनिवार्य ही है। यदि आपने नए लगाकर नहीं समझा तो फिर वो ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने जो पढ़ा, ऊपर वाले 5वें छंद में जो पढ़ा, उसमें दिक्कत आ जाएगी। भाई महावीर भगवान ऊपर है कि महावीर भगवान नीचे है? नए लगाने पड़ेंगे। नए नहीं लगाए तो फिर वो दिक्कत होगी कि मम्मी पापा दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे ही जिनवाणी का अंश झूठा हो जाएगा। तो समय सार में तो साफ लिखते हैं, हमने जब पढ़ा था बड़ा आश्चर्य हुआ था, समय सार झूठा है। भाई समय सार को तो झूठा मत कहो, उसके पढ़ने वाले को झूठा बोल दो। नहीं, वहां आचार्य देव कहते हैं समय सार ग्रंथ ही झूठा हो जाएगा यदि नए नहीं लगे तो। इसीलिए यदि आपको सफाई करनी है, समुद्र की सफाई के लिए जैसे लहरें जरूरी है, वैसे ही जिनवाणी की सफाई के लिए नए की लहरें जरूरी हैं। इतनी बड़ी बात कही है इस स्तुति की इस एक पंक्ति में। देखिए, यदि या जिनकी वाक गंगा वचन रूपी गंगा में विविध नए कल्लोल विमला। विविध नए, कई कई प्रकार के नए हैं। निश्चय, व्यवहार, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, शब्द नए, अर्थ नए, ज्ञान नए, कई सारे नए हैं। 47 नए हैं प्रवचन सार के, तो कई सारे नए हैं। और इन नयों को समझकर हमें जिनवाणी का एक एक शब्द पढ़ना चाहिए। प्रथमानुयोग की कोई कथा पढ़ रहे हैं तो भी आपको नए लगाने चाहिए। कर्णानुयोग का कोई सिद्धांत तो भी नए लगाएं। द्रव्यानुयोग की अपेक्षाएं उसमें भी नए हैं। और चरणानुयोग का कैसा आचरण कब करना, कहाँ करना, क्यों करना, उसके भी अपने नए हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से। तो इतने नयों की चर्चा पहले हम पढ़ें और फिर इन ग्रंथों का स्वाध्याय करें। चलिए आगे देखिए। वृहद, वृहज लिखा है, वृहज, वो जग नहीं त है, लिखा तो सही लिखा है लेकिन उसका जब हम संधि करेंगे तब त आएगा। वृहद, वृहद मतलब होता है बहुत बड़ा। वृहद द्रव्य संग्रह का नाम सुना हम सभी ने, उसमें वृहद मतलब क्या होता है? बड़ा। एक लघु द्रव्य संग्रह भी है और एक वृहद द्रव्य संग्रह भी है। देखिए, वृहद, वृहद मतलब बहुत बड़ा। ज्ञान, ज्ञान मतलब ज्ञान। अंभो, अंभो भी, अंभो भी मतलब जल। अंबुज,
अम्बुज मतलब कमल, अम्भोज, अम्भुज, कमल, और अम्भो, अम्भ मतलब होता है जल। तो बहुत बड़े ज्ञान के जल के द्वारा, अम्भो भी मतलब जल के द्वारा क्या होता है भाई, जगती, जगती मतलब संसार में, जगती जनता, जनता मतलब जनता मतलब लोगों के, या स्नपयति, या मतलब होता है जो, स्नपयति मतलब स्नान कराती है। तो हे भगवान, जिनकी वाणी गंगा के समान है, जिनकी वाणी में नए कल्लोल होती हैं, उसके कारण जिनकी वाणी विमल है, आप वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, इसलिए आपकी वाणी भी सच्ची होगी। सच्ची और अच्छी, ये दो शब्द हैं। सच्ची जो है वो कौन सी गुण को बताता है, सर्वज्ञता को, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो आपकी वाणी में सत स्वरूप की बात होगी। सच्ची जो शब्द बना है वो सत से बना है, सत। तो सत मतलब क्या होता है भाई, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो प्रत्येक द्रव्य की बात आपकी वाणी में हमें मिलेगी। और अच्छी, अच्छी मतलब क्या होता है भाई, भाई आपको किसी की बातें कब अच्छी लगती हैं, जब उसमें पार्शियलिटी नहीं हो। भाई पूरे घर में जब कुछ बंटवारा कर रहे हो हम, तो आपको कब वो बंटवारा अच्छा लगेगा, जब उसमें पार्शियलिटी नहीं हो। जितना हिस्सा मुझे मिला उतना हिस्सा सामने वाले को मिला, जितना हिस्सा सामने वाले को मिला उतना ही मुझे मिला। तो जिसमें पार्शियलिटी ना हो वो ही बात अच्छी होती है। तो अब पार्शियलिटी ना हो ये कौन तय करेगा, वीतरागता। जब वो किसी से राग नहीं करते, किसी को अच्छा नहीं मानते, किसी को बुरा नहीं मानते, तो वो पार्शियलिटी भी नहीं करते। तो इसलिए उनकी वाणी अच्छी भी है और सच्ची भी है। तो वही बात है। तो जिनकी वाणी सच्ची और अच्छी है, बृहद ज्ञान अम्भोभिर जगति जनताम यस्नपयति, और जो बहुत अगाध जल से, ज्ञान रूपी जल से सारी जनता को धोते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जब समव शरण लगता है तो उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है। जब दिव्य ध्वनि खिड़ती है तो वहां सभी जनता बैठी होती है, 3 गति के जीव होते हैं वहां, सभी जनता बैठी है, सभी जनता बैठी है और उनकी वाणी का श्रवण कर रही है। तो जब श्रवण कर रही है तो उसका उन्होंने लिखा है कि भगवान आपकी वाणी, अब क्योंकि जल की उपाधि दी है, गंगा की उपाधि दी है, तो गंगा में जाकर हम नहाते हैं। ऐसे ही उन्होंने कहा है कि आपकी वाणी रूपी जो जल है, महान जल है, उससे क्या होता है जनता, सारी दुनिया नहाती है उस जल में, उस जल में नहाती है। अभी एक मैं कहीं सुन रहा था, उसमें नहाने का बहुत अच्छा वो कह रहे थे, भाई नहाना मतलब क्या होता है। अपन तो ठीक से नहाते भी नहीं है, ऐसा वो कह रहे थे। क्यों नहीं नहाते ठीक से, क्योंकि नहाना मतलब तो होता है कि भैया नदी पर जाना, पूरा अंदर तक डूब जाना, फिर बाहर आना। मतलब चारों तरफ से आपके जल जल हो, ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से हर जगह से जब जल ही जल होगा तब उसे नहाना कहा जाएगा। आज हम क्या करते हैं, जाते हैं 2 मग्गे पानी डालते हैं, वो हो गया, उसको नहाना नहीं कहते, नहाता तो इसे कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, जिनवाणी, जिनवाणी में हमें नहाना है, मतलब हमारे अंग अंग से जिनवाणी की बात आनी चाहिए, अंग अंग से हमारी जिनवाणी की जो सिद्धांत है वो झलकने चाहिए। ये होता है जिनवाणी में नहाना। देखो, तो आपकी वाणी रूपी गंगा में बहुत सारे नयों की लहरें उठती हैं। इस लहरों के कारण आपकी वाणी एकदम पवित्र है, और इस पवित्र वाणी में पूरी दुनिया के लोग नहाते हैं। अब तीसरी लाइन देखेंगे, इदानीम। इदानीम मतलब क्या होता है भाई, अब, आज भी, आज, अपि, अपि मतलब होता है भी, तो इदानीम अपि, आज भी, ऐशा, ऐशा मतलब क्या, यह वाणी, ऐशा मतलब है वाणी, ठीक है, ऐशा मतलब है यह जिनवाणी, यह महावीर भगवान की वाणी। बुद्धजन, बुद्धजन कौन होते हैं भाई, ज्ञानी जी। बुद्ध, बुद्ध मतलब होता है बोध, बुद्ध से बना है बोध, बोध मतलब होता है ज्ञान, सम्यक ज्ञान, भेद विज्ञान, सच्चा ज्ञान, ये होता है बोध। और क्या है, जन, जन मतलब ज्ञानी जी,
मरालई। मरालई क्या होता है भाई? मराल, मराल मतलब होता है हंस। मराल मतलब क्या होता है भाई? हंस। तो ज्ञानी जीवों को क्या कहा गया? यहाँ हंस कहा गया। और आप देखेंगे तो कई जगह एक जिनवाणी स्तुति है ना, सांची तो गंगा यह वीतराग वाणी, तो इसमें भी ये भी भागचंद जी ने लिखी है। और ये पूरी जो स्तुति है ना वो सिर्फ इस छंद के आधार से लिखी गई है। तो आज आप घर जाके देखना, कंपेयर करना इस छंद को और वो सांची तो गंगा यह वीतराग वाणी, उसमें भी गंगा कहा वाणी को, यहाँ भी गंगा कहा। उसमें भी ये लिखा है कि सारी दुनिया के लोग नहाते हैं, इसमें भी यही लिखा है। उसमें भी लिखा है संत चित मराल वृंद, तो वहां भी संत को मराल कहा गया और यहाँ भी संत को मराल कहा जा रहा है। मराल मतलब होता है हंस। देखिए अब हंस क्यों हंस क्यों कहा जाता है, इसका कारण है भाई। संत जीवों को, बुद्धिमानों को, वेद विज्ञानियों को हंस क्यों कहते हैं? कोई बिल्कुल, वो नीर क्षीर विवेकी होते हैं। कौन नीर क्षीर विवेकी होते हैं? हंस। हंस की चोंच जो होती है, यदि आप उसको दूध मिश्रित पानी दे दें तो दूध दूध पी लेगा, पानी पानी छोड़ देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो भेद विज्ञानी हो गए, हंस नहीं ज्ञानी। हंस भी हो सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ज्ञानी भेद विज्ञानी होते हैं। वह जीव और पुद्गल में से जीव जीव ग्रहण कर लेते हैं, पुद्गल पुद्गल छोड़ देते हैं। सार असार में से सार सार वाली बातें ग्रहण कर लेते हैं, असार असार वाली बातें छोड़ देते हैं। इसलिए हमेशा संत को मराल की उपाधि दी जाती है, संत को मराल से कंपेयर किया जाता है। तो संत चित, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है बुद्धजन मरालही। तो आज भी आपकी वाणी बुद्धजन मरालही। संतों के सामने, संत रूपी हंसों के सामने कैसी है? परिचिता। इसका क्या मतलब हुआ? इस पूरी पंक्ति का क्या मतलब हुआ? क्या कह रहे हैं भागचंद जी? हमसे क्या कह रहे हैं? इदानीम अपि एषा बुद्धजन मरालहि परिचिता। आज भी आपकी वाणी हम सब विद्वानों को परिचित है। इसका क्या मतलब है? आपको निर्वाण हुए कितने वर्ष हो गए? लगभग 2500 वर्ष हो गए, 2 से 2500 वर्ष हो गए लगभग। आपको निर्वाण हुए, आपकी दिव्य ध्वनि रुके हुए इतना समय हो गया, 2-2500 साल हो गए। फिर भी आज भी हम सब आपकी वाणी से परिचित हैं, हम सबको आपकी वाणी पता है। तो ये कैसे हुआ? इसमें कोई हमारी महानता नहीं है, इसमें आपकी भी महानता नहीं है, इसमें आपके गुणों की महानता है। भाई जैन धर्म व्यक्ति को नहीं पूछता है, गुणों को पूछता है। तो इसमें महावीर भगवान आप हो, आपकी महानता नहीं है, इसमें आपके वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता गुणों की महानता है। देखिए आपको पता है कोई भी साहित्य होता है, उस साहित्य को सबसे ज्यादा लंबा, मतलब कौन सा साहित्य ऐसा है जो आप बहुत टाइम तक याद रखते हैं? आप लोग देखना, मुंशी प्रेमचंद का नाम हम सभी ने सुना है, तो उनके साहित्यों के नाम भी हम सभी ने सुने होंगे। गोदान हो गई और वो फूस की रात हो गई, तो ऐसे साहित्य उनके बड़े बड़े बहुत सुंदर सुंदर साहित्य। अच्छा, किसी ने रामधारी सिंह दिनकर का नाम सुना है? दिनकर की कविताएं सबने पढ़ी हैं। तो ये कब हो गई? ये सब मुंशी प्रेमचंद कब हुए थे? लगभग 100 साल पहले, 100-125 साल हो गए उन्हें मुंशी प्रेमचंद को। लेकिन 100-125 साल बाद भी आज हम उनका साहित्य याद करते हैं कि नहीं करते हैं? कैसे करते हैं? उनका साहित्य आज भी जीवित क्यों है? बाबूजी, हमारे युगल जी, उनने एक सिद्ध पूजन लिखी। अब वो सिद्ध पूजन आज तो चल ही रही है, लेकिन आप देखिए ना, वो 100 वर्षों तक तो ऐसी की तैसी एज इट इज चलने वाली है, जैसी की तैसी चलेगी, पक्की बात है। क्यों ऐसा? मतलब अभी अपन बैठकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले 100 वर्ष तक बाबूजी की सिद्ध पूजन, देवशास्त्र गुरु पूजन एज इट इज चलेगी, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी, सब जगह बिल्कुल उसी उल्लास से, आनंद से गाई जाएगी। ऐसा क्यों? वो साहित्य जो होता है ना, उसमें आत्मा होती है। वो साहित्य जो होता है ना, उसमें जनता को जोड़कर रखने की ताकत होती है। तो जिस साहित्य में जनता को जोड़कर रखने की ताकत होगी, वो साहित्य हमेशा चलेगा, क्योंकि लोग तो हमेशा रहेंगे। आज हम सब हैं, कल दूसरे लोग आएंगे, लेकिन लोग तो रहेंगे। ऐसा तो नहीं है लोग से रहे तो जाए, तो लोग रहेंगे, और लोग रहेंगे तो साहित्य पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे तो उससे अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे।
ऐसे ही आपने मुंशी प्रेमचंद का यदि कोई एक भी साहित्य पढ़ा हो, छोटा सा भी, छोटी सी कहानी थी उसमें, वो क्या था, वो कफन, कफन यदि शायद सबसे प्रसिद्ध होगी मेरे हिसाब से, आप लोग देखना आज जाके। मुंशी प्रेमचंद क्या लिखते थे, मुंशी प्रेमचंद की एक शैली है, वो भी देख लेते हैं अपन। जैसी समाज की परिस्थितियां चलती थी उस समय पर, मुंशी प्रेमचंद वही लिखते थे। भाई वो बहुत छूताछूत की बीमारी, अछूत लोग और हरिजन लोग, बहुत गरीबी, ये सबका वर्णन है उनके साहित्यों में, सबका वर्णन है। मिडिल क्लास लोग, तो क्या आज गरीब नहीं है क्या लोग? हैं। आज मिडिल क्लास में नहीं है? हैं। आज दुखों से परेशान नहीं है लोग? हैं। आज भी वही स्थिति है जो उस समय पर थी, तो मुंशी प्रेमचंद ने वही सब लिखा। तो आज के लोग जब उसे पढ़ते हैं ना, तो अपने आप को साहित्य से जोड़ लेते हैं, अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसे ही जब आप ये पढ़ेंगे, जब महावीर भगवान की 2000 साल पहले दिव्य ध्वनि खिरी, तब लोगों ने उसे अपने आप से जोड़ा, क्योंकि उसमें जीव अजीव आश्रय बंध की बात थी, उसमें भगवान आत्मा की बात थी, उसमें द्रव्य गुण पर्याय की बात थी, उसमें 7 तत्वों की बात थी, जो 2000 साल पहले भी उतनी ही काम की थी जितनी आज काम की है। तो भगवान की वाणी से हम सब परिचित हैं। इसका क्या मतलब है कि भगवान आप चिंता मत करो, अभी तो 2000 वर्ष गए हैं, अभी 18,000 साल और चले जाएंगे, तब भी आपकी वाणी से सब चिर परिचित रहेंगे, कोई भी आपकी वाणी को भूलेगा नहीं। जितने संत आएंगे, जितने ज्ञानी आएंगे, जितने भेद विज्ञानी आएंगे, वो सब आपकी वाणी से परिचित होंगे। तो लेकिन भागचंद जी एक चीज कहते हैं, भेद विज्ञानी मरालई, हमको तो मराल चाहिए। जो भेद विज्ञानी नहीं होंगे वो तो आज आप सुनाओ कल भूल जाएंगे आपकी बात को, आपका परिचय उन्हें नहीं मिलेगा। लेकिन जितने भी भेद विज्ञानी होंगे वो आगे तक, अनंत काल तक आपकी वाणी से परिचित रहेंगे, इसमें आपको कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। तो ऐसे महावीर भगवान नैन के मार्ग से मेरे हृदय में विराजे, इसकी कामना की है। देखिए एक बार पाठ कर लेते हैं 6वें छंद का, पेज नंबर 275। यदि या गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहत् ज्ञानाम्भोधे जगति जनताव्यास्नपयति एतानीमपेशा बुद्ध जन मरालई परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी। ठीक है, तो अभी हमने इनकी जिनवाणी की स्तुति की, उनकी वाणी की स्तुति की कि आपकी वाणी कैसी है, और ये भावना भाई कि आपकी वाणी सदा जयवंत बरते। आप हो नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी वाणी तो आज भी हमारे पास है, तो आपकी ये वाणी और आगे तक जाए, इसकी हमने बात की। अब अगले छंद में फिर से महावीर भगवान की ही स्तुति करते हैं, और इस बार इनके पुरुषार्थ की स्तुति करेंगे। वीतरागता की बात कर ली, सर्वज्ञता की कर ली, हितोपदेशिता की कर ली, और अनेकांस्यादवाद की कर ली, जिनवाणी की कर ली। आप देखिए कितनी सुंदर स्तुति है, कितने सारे पॉइंट से कवर, एंगल से कवर की गई है स्तुति महावीर भगवान के बारे में। तो आपको यदि कोई स्तुति लिखना हो, या आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको हिंदी में लिखना है, आप कोई स्तुति लिखें, कोई भी भगवान आप ले लें और इन पॉइंट्स के आधार पर लिखें। सारे भगवानों में क्या वीतरागता नहीं है? सर्वज्ञता नहीं है, हितोपदेशिता नहीं है, सबकी वाणी जिनवाणी नहीं है क्या? सबकी वाणी जिनवाणी है। सब में अनेकांस्यादवाद है कि नहीं? सब में अनेकांस्यादवाद है। तो आप भी ये काम कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप भी चाहें तो एक स्तुति लिखें और इसमें इन एंगल से स्तुति को लिखें, तो आपको भी मजा आएगा। स्तुति करते समय, पढ़ते समय, लिखते समय आपका चिंतन चलेगा। देखिए अब ये जो अगला छंद है, इसमें उनके पुरुषार्थ की चर्चा की गई है। आप कितने पुरुषार्थवान हैं भाई। जगत में कौन पुरुषार्थवान होता है? जिसने अपनी जिंदगी के सारे दुखों को सह लिया हो, वो बहुत पुरुषार्थ वाला है। जिसने बने बनाए काम अपने कर लिए हो, वो बहुत पुरुषार्थ वाला है। ये तो बराबर भाई, मेरी जिंदगी में जितनी परेशानियां मुझे थी, मैंने उन्हें सह लिया।
तो मैं बहुत मेहनत करी है, बहुत पुरुषार्थ किया है मैंने, आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा। एक तो ये पुरुषार्थ होता है, और एक पुरुषार्थ इससे बड़ा होता है जो हम सबकी प्रॉब्लम है, हम सबकी परेशानी है, उसको जीत लेना। मतलब क्या भाई, एक मेरी पर्सनल परेशानी को मैंने जीता, आपकी पर्सनल परेशानी को आपने जीता, लेकिन हमारी कॉमन परेशानी भी थी, उस कॉमन परेशानी को कोई नहीं जीत पाया। उस कॉमन परेशानी को जीतने वाले कोई और हैं, वो कौन है, उनकी चर्चा इस छंद में करेंगे। और वो क्या है कॉमन परेशानी, वो भी अभी आएगी। देखिए छंद नंबर 7। अनिर्वारोद्रेकस्त्रिभुवन जयिकाम सुखटः कुमारावस्थायामपि निजबलाद्येन विजितः स्फुरन् नित्यानन्द प्रशमपदराज्याय सचिनः महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। देखिए सबसे पहला शब्द लिखा है अनिर्वार। निर्वार मतलब क्या होता है, जिसका निवारण कर सके, जिसको रोक सके। और अनिर्वार मतलब जिसको रोक नहीं सके। अनिर्वार के बाद लिखा है उद्रेक। उद्रेक लिखा है, उद्रेक मिल गया सबको। उद्रेक मतलब होता है क्या, बहाव, वेग। आगे क्या लिखा है, त्रिभुवन। त्रिभुवन लिखा है, त्रिभुवन मतलब 3 लोक। और आगे लिखा है जयी, मतलब तीनों लोगों को जीतने वाला। कौन है तीनों लोगों को जीतने वाला, काम। आगे लिखा है काम। काम मतलब क्या, देखिए काम की बहुत सुंदर व्याख्या जय सेनाचार्य ने करी है समय सार की 4वीं गाथा की टीका में, तात्पर्य टीका में। वहां पर लिखा कि सभी काम भोग से चिर परिचित हैं, काम भोग बंधन की कथा से चिर परिचित हैं, और एकत्व विभक्त आत्मा की बात आज तक ना हमने कभी सुनी है, ना उसका कभी परिचय प्राप्त किया है, ना उसकी कभी अनुभूति की है। लेकिन काम भोग बंधन की कथा तो कईयों बार सुनी, कईयों बार उससे परिचय हुआ, और कईयों बार अनुभूति भी हुई। अब लेकिन यहाँ कहते हैं कि काम मतलब क्या, जैसे आचार्य अपनी टीका में लिखते हैं, काम भोग मतलब होता है 5 इंद्रिय के विषय। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, 5 इंद्रिय के विषय, वह तो कहलाता है काम भोग। तो अब क्या कह रहे हैं, अनिर्वारोद्रेक मतलब जिसका वेग, जिसको रोकना कठिन है, ऐसा तीनों लोगों को जीतने वाला काम। काम मतलब पंचेंद्रिय के विषय। तो क्या आप पंचेंद्रिय के विषयों को जीत सकते हैं? बिल्कुल जीत सकते हैं, लेकिन क्या अभी जीत लिए क्या? नहीं, अभी नहीं जीत पाए हैं। तो ये हम सबकी कॉमन परेशानी है ना। आप भी पंचेंद्रिय के विषयों से परेशान हो, मैं भी पंचेंद्रिय के विषय से परेशान हूं। तो जब इस कॉमन परेशानी को कोई जीत लेगा तो वो हम सबसे महान बन जाएगा। तो अब देखिए ये काम कैसा है, ये काम है सुभट। सुभट मतलब क्या होता है भाई, बहुत बड़ा योद्धा, बहुत वीर, बलशाली। तो ऐसा काम जिसने तीनों लोगों पर राज करके रखा है। गाथा नंबर 3 समय सार की आचार्य अमृतचंद ने टीका में लिखा, जो मोह है ना, मोह मिथ्यात्व, उसका तीनों लोगों में एक छत्र राज चलता है। बिल्कुल ऐसे ही लिखा, एक छत्र शासन है मोह का। तो ऐसा ही एक छत्र शासन मतलब क्या, कि नारकी देख लो तो नारकी परेशान, त्रियंश देख लो त्रियंश परेशान, मनुष्य देख लो मनुष्य परेशान, देव देख लो देव परेशान, निगोदिया परेशान। आप देखो तीनों लोगों के जीव परेशान है, किससे? मिथ्यात्व से। तो इसको कहते हैं एक छत्र शासन, एक छत्र राज चल रहा है मोह का। ऐसे ही इस काम रूपी सुभट ने, महावीर योद्धा ने, बलशाली योद्धा ने तीनों लोगों को जीत के रखा है। मतलब तीनों लोगों पर काबू करके रखा है। तीनों लोगों के जीव काम से परेशान हैं।
लेकिन अब देखिए कुमारा, अगली पंक्ति, कुमारावस्थायाम। कुमारावस्थायाम मतलब कुमार की अवस्था। कुमार की अवस्था मतलब बिल्कुल यौवन काल में। यौवन काल मतलब महावीर भगवान ने दीक्षा कब ली थी? 30 वर्ष की उम्र में। अब आप बताइए 30 वर्ष बुढ़ापा होता है क्या? नहीं होता। बालकपन होता है क्या? नहीं होता। बिल्कुल जवानी होती है। तो 30 वर्ष की जवानी में क्या कर लिया? निज बलाद्येन विजितः। निज बलाद्येन मतलब निज बल के द्वारा, विजितः मतलब जीत लिया। अब ऐसा काम जो तो तीनों लोगों पर राज कर रहा था, और आपने छोटी सी उम्र में 30 वर्ष की उम्र में ही ऐसे काम को जीत लिया। अब कैसे जीत लिया, इस पर ध्यान देना है। निज बल से जीत लिया। निज बल मतलब अपनी आत्मा के आश्रय से निज बल को काम को जीत लिया। ये होता है निज बल के आश्रय से। देखिए अब इस बल को, इस काम को जीतने के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी उन्होंने। आप देखो कितना सरल रास्ता है। यदि आपको काम को जीतना है या किसी को भी जीतना है, सबसे अच्छा तरीका, आपको सामने वाले को जीतना है ना किसी भी लड़ाई में, तो आप क्या करो? एक तरीका है, आप शांत हो जाओ। आप शांत हो जाओ तो सामने वाले को ये समझ में आ जाएगा, यार ये हम पे जीत हासिल कर रहा है। ये शांत क्यों है? यदि ये बार बार बड़बड़ कर रहा होता, बोल रहा होता, इसका मतलब ये है कि सामने वाला भी हार रहा है या डर रहा है अपनी हार से। लेकिन आप बस शांत हो जाओ। ठीक है, आपको सुनाना है, सुनाओ, हम शांत हैं। तो बहुत अच्छी बात थी, नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। दादा ने यही सिखाया सबको, नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। आप कोई जवाब नहीं, तो आप शांत बैठ जाओ। बस सामने वाला अपने आप उसको समझ में आ जाएगा, यार मैं गलत हूं, सामने वाला सही है। बस ऐसे ही महावीर भगवान ने भी करा। उन्होंने कोई मेहनत नहीं करी फालतू की। पंचेंद्रियों को जीतना है तो पंचेंद्रियों में और लग लग के पंचेंद्रियों को नहीं जीत सकते। आप शांत हो गए, वो भी बिल्कुल शांत होकर बैठ गए। भाई आत्मा का ध्यान क्या होता है? शांत होकर बैठना, ऐसा। तो वो भी शांत होकर बैठ गए। तो अब पंचेंद्रियों को लगने लगा, यार ये मुझसे मेरा यूज क्यों नहीं कर रहे, मेरा उपयोग क्यों नहीं कर रहे। फिर धीरे धीरे वहां से उपयोग हटा और अपने में उपयोग आ गया। और इसी को कहते हैं पंचेंद्रियों को जीतना। कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, बड़ी बात तो है शांत होने में। हमसे शांत नहीं रहा जाता। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां होती है हम नहीं रह पाते शांत। लेकिन अब प्रैक्टिस क्या करनी है? शांत रहने की। एक शिविर में मैं गया था, शायद इंदौर का शिविर था, गोमट साहब का। उसमें बहुत सुंदर चर्चा आई थी। उसमें यह बात थी कि यदि आपको गुस्सा आता है, यदि आप मान करते हो, माया करते हो, आप बहुत लोभी हो रहे हो किसी भी प्रसंग में, चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, होता है ऐसा, कई बार होता है। तो आप क्या करो? आप रुको 1 मिनट, आप शांति से विचार करो आप कर क्या रहे हो। आपको गुस्सा आ रहा है ना सामने वाले पे, कोई बात आने दो, लेकिन आप बस 1 मिनट रुको और विचार करो, क्या मैं ये गुस्सा कर रहा हूं? आप धीरे धीरे बोलना शुरू करो। आप अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा मैं गुस्सा नहीं कर सकता। आपको कोई कारण ही नहीं मिलेगा गुस्सा करने का। तो इसीलिए यदि आपको सामने वाले को हराना है, खुद को जीतना है, अपने आप को शांत करना है, तो एक सच्चा रास्ता है, आप शांत हो जाइए। नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। तो ऐसे ही महावीर भगवान ने भी किया। उन्होंने कोई मेहनत नहीं करी, उन्होंने शांत होने की मेहनत करी, तो वो भी शांत हो गए। अब शांत हो गए तो क्या हुआ? इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने इतने बड़े काम को जीत लिया निज बल से। निज बल मतलब क्या? शांत होने की ताकत, ये होती है निज बल। ये होता है पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ करना है तो करो, नहीं तो मत करो। आप शांत रहने का पुरुषार्थ करो। चलो अब तीसरी लाइन देखो। अब जब आपने काम को जीत लिया, आपने पंचेंद्रियों को जीत लिया, तो क्या मिला आपको? स्फुरत। स्फुरत लिखा है। स्फुरत मतलब होता है भाई फूटना, स्फुरायमान होना, निकलना। क्या निकला? नित्य आनंद। नित्य मतलब हमेशा चलने वाला, कभी खत्म नहीं होने वाला, इसको कहते हैं नित्य आनंद। तो ऐसा आनंद आपको मिल गया, आपको अनंत सुख की प्राप्ति हो गई। अब वह अनंत सुख आपसे कोई नहीं ले सकता। वह अनंत सुख आपका कभी खत्म नहीं होगा। इतना बढ़िया आनंद है। तो आपने एक छोटा सा काम किया और आपको उसका फल क्या मिला? अनंत आनंद। और क्या मिला? प्रसन्न पद। कौन सा पद मिला भैया? सिद्ध पद मिला। क्या?
अरहंत पद मिला क्या? नहीं, प्रशम पद मिला। प्रशम पद मतलब बिल्कुल शांत स्वाभाविक पद। तो आपने जो प्रोसेस करी थी ना, आपने शांत रहने की प्रक्रिया करी, तो आपको फल भी शांति का ही मिलेगा। आपने लड़ाई करने की प्रक्रिया करी है तो फल भी आपको झगड़ा ही मिलेगा। आप जैसी प्रक्रिया करते हैं, शायद पहले दिन ही कहा था, जैसी प्रक्रिया करते हैं फल भी वैसा ही मिलता है। आप मोक्ष के मार्ग पर चलोगे तो क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। और संसार के मार्ग पर चलोगे तो क्या मिलेगा? संसार मिलेगा। तो जैसी प्रक्रिया करोगे वैसा फल मिलेगा। तो इन्होंने क्या प्रक्रिया करी थी? शांत रहने की प्रक्रिया करी, तो इनको फल क्या मिला? शांति का फल मिल गया। राज्याय सजना, तो इन्हें कौन सा राज्य मिला? इन्हें शांति का राज्य मिला। सजना, वह जिन, जिन कौन? महावीर भगवान। जिन मतलब ये है सच्चे जैन। जिन मतलब जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो। ये तो हमने बाल बोध में पढ़ा है, बिल्कुल सही। तो बाल बोध की छोटी छोटी चीजें भी हमारी कितनी काम की हैं। जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, मतलब जिन्होंने काम को जीत लिया है। जिन्होंने काम को जीत लिया है तो कैसे जीता? शांति से जीता। तो शांति से जीता तो क्या मिला? शांति का राज्य मिल गया। सीधी बात। ऐसे महावीर भगवान हमारे हृदय में विराजित हों। देखिए, पाठ करते हैं एक बार 7वें छंद का। अनिर्वारोद्रेकस्त्रिभुवन जयी काम सुभटा कुमारावस्थान्विजिता स्फुरन्नित्यानन्द प्रशम पद राज्याय सचिनम् स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। देखिए, अब है 8वें नंबर का छंद। अब अभी तक हमने चर्चा कर ली सारे गुणों की, एक पुरुषार्थ गुण की भी हमने चर्चा कर ली। अब हम अंतिम छंद में महावीर भगवान हमारे लिए डॉक्टर जैसे हैं। और वो डॉक्टर कैसा है? यहाँ का डॉक्टर तो फीस लेता है, कुछ 200, 500, 600, 1000 रुपए फीस लेता है, लेकिन उनके पास कोई फीस नहीं लगती है। तो हो सकता है शायद महिमा भी इसलिए कम आती होगी। मतलब महावीर भगवान की महिमा कम आने का कारण ये है, मतलब महावीर भगवान को 200-300 रुपए ले लेते हैं हमसे, तो ज्यादा महिमा आती है महावीर भगवान की। लेकिन अब क्या करें, इनको तो जरूरत नहीं है इन सब की। हाँ, जितनी ज्यादा फीस उतनी ज्यादा महिमा, जितनी ज्यादा दवाइयाँ उतनी ज्यादा महिमा, जितने ज्यादा वो बीमारी बता दे हमारी उतनी ज्यादा महिमा, जितनी ज्यादा वो रिपोर्टें करा दे उतनी ज्यादा महिमा। भाई ये जांच कर ले, ये जांच करवा लो, ये जांच करवा लो, ये जांच करवा लो। वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, अच्छे से देखा उसने हमें। ऐसा होता है। मतलब आप चाहते हैं कि आप बीमार रहें, आप चाहते हैं कि डॉक्टर सामने वाला आपकी बार बार बीमारियां बताए, तो अब आपको वही पसंद आता है, तो आप वही रास्ते पे चलते हैं। लेकिन अब महावीर भगवान के पास जाओगे तो वो कोई आपकी बीमारियां नहीं बताने वाले, ना कोई आपसे फीस लेने वाले। वो तो बस बैठकर जो उन्होंने किया वो आपको बताने वाले। अब इसलिए हमको थोड़ी सी कम महिमा आती है। तो इसका एक उपाय है, आप क्या करें, जब भी रोज मंदिर आए, स्वाध्याय सुनने बैठे, 200 रुपये ऊपर डाल दें। आपको फील होगा कि आपने कुछ फीस भरी है, उसके बाद हमें आने को मिलता है। ऐसा कर सकते हैं, उसमें क्या है, प्रयोग है, नया प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, आप 8वें छंद का पाठ करते हैं। महामोहातंक प्रशमन परागस्मिन् विषम निरापेक्षो बन्धुर् विदित महिमा मंगलकरः शरण्यः साधूनां भवभयभृतामोत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। देखिए, महामोहातंक, महा मतलब बहुत बड़ा, विशाल। मोह मतलब तो हम सभी परिचित हैं, चिर परिचित हैं मोह से। अब तो मोह मतलब मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता, या छोड़ो उल्टी मान्यता बहुत कठिन पड़ता है, दुख, सीधा सीधा दुख। हम दिन भर जितने परेशान होते हैं वो।
आतंक, आतंक मतलब क्या होता है? आतंक मतलब होता है रोग, आतंक मतलब होता है बीमारी, पीड़ा, दर्द। तो महामोह के आतंक से मतलब महादुख के रोग से, बीमारी से क्या हुआ? देखो, हम परेशान थे, हम सभी परेशान हैं, बहुत बड़े बड़े दुखों से हम सभी परेशान हैं। अब उसको क्या हुआ? प्रशमन पर, प्रशमन लिखा है, प्रशमन, प्रशमन मतलब क्या होता है भाई? दबाने वाला, शांत करने वाला, बीमारी को दूर करने वाला, मिटाने वाला। देखो, पर मतलब होता है तत्पर, जो तैयार है। तो ऐसे बड़े बड़े रोगों को मिटाने के लिए जो तैयार हैं, कौन है तैयार? आकस्मिक, आकस्मिक लिखा है, दिख गया? पर के बाद लिखा है आकस्मिक। आकस्मिक मतलब होता है तत्काल मिले हुए, अचानक। आकस्मिक क्या होता है? अचानक, एकदम से मिल गए। कौन मिल गए? भिषक, भिषक लिखा है, भिषक। भिषक मतलब क्या होता है भाई? डॉक्टर, वैद्य, ठीक है, विशेषज्ञ। यहाँ तो डॉक्टर, भिषक मतलब तो डॉक्टर ही होता है, वैद्य होता है। तो भैया हमारे रोग को दूर करने वाले कौन है? डॉक्टर हैं। अब वो डॉक्टर कैसे हैं ये देखते हैं। अब वो डॉक्टर की बात देखो आप, कितनी सुंदर है। निरापेक्षो मतलब उन डॉक्टर को हमसे कोई अपेक्षा नहीं है। महावीर भगवान वैद्य को हमसे कोई अपेक्षाएं नहीं है। काय की अपेक्षा? कि ये हमारी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, हमें कोई अपेक्षा नहीं। महावीर भगवान को पता है कि मैं इनको दिव्य ध्वनि में उपदेश दूंगा और आधे तो सुनेंगे, आधे तो नहीं सुनेंगे। तो वो कोई अपेक्षा नहीं है उन्हें कि आप सुनो कि नहीं सुनो। कोई फीस की अपेक्षा वो भी नहीं है कि भैया कुछ हमें दान दे देंगे, कुछ हमें चढ़ा देंगे, तो उसकी भी अपेक्षा नहीं है। तो निरापेक्षो ऐसे डॉक्टर हैं जिनको किसी भी चीज की अपेक्षा सामने वाले मरीज से नहीं है। और कैसे है भाई? बंधु, बंधु मतलब मित्र, बंधु मतलब होता है संबंधी। मतलब अब कोई डॉक्टर यदि आपका मित्र बन जाए तो आपको कितना अच्छा लगता है कि कोई चिंता की बात नहीं है, डॉक्टर साहब सब देख लेंगे। कोई चिंता की बात नहीं है, डॉक्टर साहब खड़े हैं हमारे लिए। और कोई फीस की चिंता नहीं है, अपने घर के ही तो हैं। ऐसे महावीर भगवान आपके बंधु बन गए हैं, तो आपको भी कोई चिंता की बात नहीं है, संसार का रोग तो अभी शांत हो जाएगा। ऐसे बंधु। विदित, विदित मतलब क्या होता है? सब जानना, जानना। महिमा मंगल करा, महिमा मतलब क्या होता है? कि जिनकी महिमा मंगल कर है। मंगल कर मतलब क्या होता है भाई? मंगल, मंगल मतलब हम सभी ने पढ़ा है, मम गालयति और मंगम लाती, दोनों ही परिभाषा है। मम गालयति, मम मतलब मोह, मिथ्यात्व, पाप, उसको गालन करने वाले, गलाने वाले। और मंगम लाती मतलब, मंगम मतलब सुख, पाप को गलाना, सुख को लाना, वो कहलाता है मंगल। और मंगल करह मतलब ऐसे मंगल को करने वाले। कौन है ऐसे मंगल को करने वाले? किसने पाप को गलाया और सुख को लेकर आए? महावीर भगवान। तो ऐसे महावीर भगवान आपकी वैद्य के रूप में महिमा तीनों लोकों में सब जानते हैं। सबको पता है कि आप निरापेक्ष हैं, आप सभी के बंधु हैं, आप ऐसे इतने बढ़िया वैद्य हैं कि आपके पास क्षण मात्र में रोगों का इलाज है, क्षण मात्र में आप सभी को ठीक करने वाले हैं। तो ऐसी महिमा से सब जानकार हैं, सब आपकी महिमा जानते हैं। और कैसे हो आप? तीसरी पंक्ति, शरण्य। शरण्य मतलब शरण के योग्य। यह लिखा है, यह शरण, यह यह मतलब होता है योग्य, शरण के योग्य। किसकी शरण? कौन लेगा आपकी शरण? साधु नाम, साधु लोग लेंगे। तो फिर तो हम तो रह गए, हम कैसे लें? साधु मतलब क्या? साधु मतलब सज्जन लोग। संस्कृत में साधु का अर्थ सज्जन होता है। जो बहुत सज्जन है, अति सज्जन लोग हैं, वो होते हैं साधु। तो अभी यदि हम सब सज्जन हैं तो हम सबको शरण किसकी लेना है? महावीर भगवान की, भगवान की। तो शरण यहाँ मतलब शरण लेने योग्य। कौन? साधु नाम, साधुओं की शरण के योग्य हैं। अब लेकिन एक बात और कही जो बहुत जरूरी है,
जैसे कल हमने एक बहुत जरूरी बात सुनी थी, प्रमुदित मना, कि भैया यदि तत्प्रतिप्रीति चित्तेन, आप यदि भव्य हैं तो प्रमुदित मन होना चाहिए आपको। जिनवाणी सुनने के लिए, मंदिर जाने के लिए प्रमुदित मन होना चाहिए। ऐसे ही बहुत जरूरी बात इस छंद में भी है। देखिए अंतिम का, भव भय भृताम, भव भय भृताम, संसार से जिसे दुख है, जो संसार से पीड़ित है। मैंने आपको राजवार्तिक जी की बात बताई थी, भाई अकलंक देव ने पहले ये सिद्ध किया कि आप सभी दुखी हैं, आप सब दुख से बहुत परेशान हैं, इसीलिए फिर आप यहाँ सुख के मार्ग में लगेंगे। तो एक और बहुत जरूरी गुण है ये हमारा श्रावकों का जरूरी गुण है, क्या? संसार से भयभीत होना। जब तक आप संसार से नहीं डरेंगे तब तक आप संसार से लड़ने का उपाय कैसे करेंगे? आपको संसार से पहले डरना पड़ेगा। संसार में कितने पाप हैं, कितनी कषाएं हैं, कितनी लड़ाई झगड़े हैं, कितनी परेशानियां हैं, ये आपको पहले खुद फील करना पड़ेगी। जैसे ही फील हो जाएगी फिर आपको इनसे छूटने का उपाय समझ में आएगा। यार यहाँ परेशानी है तो यहाँ नहीं जाएंगे, ये लोग हमें परेशान करते हैं तो इनकी संगति से दूर रहेंगे, ये लोग हमें नहीं सुनते हैं तो इनसे हम दूर रहेंगे। तो आपको पहले फील होना चाहिए कि आप परेशान हो और फिर उसका उपाय आप खोजोगे। तो सबसे जरूरी गुण क्या कहा? भव भय भृताम, संसार से जिन्हें भय है वे ही इस रास्ते को चुनेंगे, वे ही आपकी शरण में आएंगे। तो हम सबको संसार से भय नहीं है, इसलिए टोडरमल जी कहते हैं वे बड़े सुभट हैं। कौन सुभट हैं? हम सब बड़े सुभट हैं, मतलब हम लोग बहुत बड़े बड़े बलशाली योद्धा हैं। तो पंचेंद्रियों से हमें कोई डर नहीं लगता, आ जाओ सामने, हम तो आपका भोग कर लेंगे, ऐसा। लेकिन बात यह है कि हमें उनसे डरना पड़ेगा। इसको कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। उस दिन भी शायद मैंने आपको बताया था कुछ ऐसा। रिवर्स साइकोलॉजी मतलब क्या? जब सामने वाले से आप सामना करके उससे जीत नहीं पा रहे ना, तो आप भाई डर के शांत हो जाओ, आप चुपचाप बैठ जाओ शांत होकर, तो सामने वाला अपने आप चला जाएगा। तो लेकिन हमें उसके लिए डरना पड़ेगा। डरना मतलब शांत होना पड़ेगा। डरना मतलब ऐसा नहीं कि अरे अब तो हम क्या करें, कर्म बलवान है तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हमारा संसार तो छूटेगा ही नहीं कभी, ऐसा वाला नहीं डरना है। डरना मतलब शांत रहना। अभी आएगा ना, भृताम, भृताम, भव भय भृताम। भृताम मतलब होता है शरीरधारी, हम सब संसारी, भय से डर, भव के भय से डरने वाले साधुओं के लिए आप शरण हो। और कैसे? उत्तम गुणों, आप उत्तम गुणों से सुशोभित हो। ऐसे आप उत्तम गुण के धारी, जो संसार से डरते हैं, ऐसे सज्जन लोग, उनके लिए आप शरण हो, उनके लिए आप वैद्य के समान हो। और ऐसे महावीर भगवान अंतिम पंक्ति हमारे हृदय में नयन के रास्ते से, हम जैसे ही आपको देखें वैसे ही आप हमारे भीतर आ जाएं, आपकी निर्मलता हमारे भीतर आ जाए। देखिए पाठ करते हैं 8वें छंद का। महामोहातंक प्रशमन परात स्नेन विषम निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगलकर शरण्यः साधूनां भवभय भृतामो तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। अब देखिए अंतिम की 2 पंक्तियां बची हैं, इसमें तो नहीं लिखा लेकिन ये है अनुष्टुप। देखिए जैसे संस्कृत में हमने सबसे पहले पढ़ा था शिखरिणी, पहली क्लास में पढ़ा था, अब अंतिम की 2 पंक्तियों के ऊपर है अनुष्टुप। ये क्या होता है अनुष्टुप? ये भी एक छंद की लय का तरीका है। ये अनुष्टुप छंद बहुत कॉमन होता है संस्कृत का, बहुत सरल होता है। इसको भी गाने का अलग तरीका है, लिखने का अलग तरीका है। देखिए एक बार पाठ करते हैं इसका। अब इस अंतिम छंद में प्रशस्ति है, इसको कहते हैं अंतिम प्रशस्ति, कि ये पूरा किसने लिखा, किस कारण से लिखा, और ये हम सबसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं,
और उस अपेक्षा का फल क्या होगा। फल के लिए आपको यदि जाना है तो आपको तीसरे नंबर के छंद को फिर से पढ़ना पड़ेगा कि फल तो क्या है, भवज्ज्वाला शांत्यई। इस छंद से, इस अष्टक को पढ़ने से, इसका चिंतन करने से, इसका अर्थ करने से भवज्ज्वाला शांत्यई। अब ये सारी बातें बार बार हम नहीं करेंगे कि इसका चिंतन करने से कैसे हो जाएगा, इसका अर्थ करने से कैसे हो जाएगा, इसको पढ़ने मात्र से कैसे दुखों का नाश हो जाएगा। अब ये सब तो हमें समझ में आना चाहिए कि कल जो चर्चा करी थी कि फिर से वो साइकिल चलती है। इसको पढ़ने से परिणाम कैसे होंगे भाई, निर्मल होंगे। शुभ होंगे कि नहीं होंगे, होने चाहिए, होंगे। शुभ परिणाम से किसका बंध होता है, शुभ का आश्रव होता है। शुभ का आश्रव होता है तो पुण्य का बंध होता है। पुण्य का बंध होता है तो कैसा उदय में आता है, फिर वो अनुकूलता लेकर आता है, थोड़ी साता लेकर आता है। तो मतलब क्या हुआ, महावीर भगवान आरोपी हैं। महावीर भगवान का महावीर अष्टक क्या है, आरोपी है। क्या इसने सुख किया, नहीं। अभी क्या लगाया, सिर्फ आरोप लगाया है। बराबर, दोषी है क्या, नहीं। दोषी तो सिद्ध नहीं हुए हैं, कल चर्चा करी थी, दोषी सिद्ध नहीं है, मात्र आरोपी हैं। तो ऐसे ही ये भी सुख में मात्र आरोपी हैं, ये भी अनुकूलताओं में मात्र आरोपी हैं। तो सिर्फ हम यही सोचकर पढ़ें कि इससे हमारा कुछ हो जाएगा, वो गलत है। वो आपने इनको दोषी बना दिया है। आप तो इन्हें आरोपी रहने दो और अपने परिणामों को निर्मल करो। देखो अब अनुष्टुप कैसे पढ़ते हैं, ये हम सभी को पढ़ने में थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है। अक्सर मैंने देखा है इसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो प्रैक्टिस करके पढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक बार मैं सुनाता हूं, फिर पढ़ लेते हैं अपन। महावीराष्टकं स्तोत्रम भक्त्या भागेन्दुना कृतम् यः पठे शृणुयात् चापि स याति परमां गतिम्। अब एक एक पाद में पढ़ता हूँ, आप लोग रिपीट करना। देखिए यहाँ कॉमा लगा लें, यदि आपको दिक्कत हो रुकने में तो महावीराष्टकम स्तोत्रम के बाद आप कॉमा लगा लें। देखिए महावीराष्टकम स्तोत्रम भक्त्या भागेन्दुना कृतम् यः पठेत् शृणुयात् चापि स याति परमां गतिम्। देखिए बहुत सुंदर सा अर्थ है, छोटा सा। सबसे छोटा संस्कृत का यदि सबसे छोटा श्लोक आपको चाहिए हो तो वो अनुष्टुप ही होता है। बहुत सरल होता है। इसको सिर्फ 8 शब्द गिन लो आप। पहले देखो आप गिनो, महावीराष्टकम स्तोत्रम, इन 2 पद में 8 शब्द होंगे। फिर भक्त्या भागेन्दुना कृतम्, इसमें 8 शब्द होंगे। फिर यः पठेत् शृणुयात् चापि, इसमें 8 शब्द होंगे। और स याति परमां गतिम्, इसमें 8 शब्द होंगे। ऐसे बनता है, सबसे सरल होता है अनुष्टुप छंद। देखिए इसका अर्थ देखते हैं। महावीराष्टकम स्तोत्रम, यह महावीराष्टक स्तोत्र लिखा गया है। तो देखिए इसका नाम आ गया। यदि आपको यह स्तोत्र का नाम नहीं पता होता तो इस छंद को देखकर आप अनुमान लगा लेते कौन सा स्तोत्र है, ये महावीराष्टक स्तोत्र है। भक्त्या, भक्त्या मतलब भक्ति से, भक्ति के द्वारा। यदर्चा भावेन, हमने पढ़ा था जैसे मेंढक को भक्ति के भाव से प्रमुदित मन था, वैसे ही ये बहुत आनंदित होकर भक्ति भाव से भगवान आपके लिए आपका स्तोत्र मैंने लिखा है। किसने लिखा है, भागेन्दु। भागेन्दु मतलब भागचंद्र, इंदु मतलब क्या होता है, इंदु मतलब चंद्रमा। तो भागेन्दु मतलब भागचंद्र। तो मैं भागचंद्र ने अत्यंत भक्ति से महावीराष्टक स्तोत्र कृतम, कृतम मतलब किया है, लिखा है। अब वो हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, देखो इस पंक्ति का, इस शब्द का यदि हम संधि कर लेंगे तो हमें कभी जिंदगी में पढ़ने में इसे दिक्कत नहीं आएगी। पहले हमको बहुत दिक्कत आती थी इसे पढ़ने में। देखिए यह मतलब जो मतलब जो भी, कोई भी XYZ, कोई भी जीव होगा वो क्या करे, पठेत, पठेत, वो लिखा है संधि में।
लेकिन हम संधि विग्रह करेंगे, पढ़ने में सरलता होगी, समझ में आएगा। यह पठेत, पठेत मतलब जो पढ़ेगा, जो पढ़े। उसके बाद क्या लिखा है? उच्छ्र लिखा है, छ्र, उच्छ्र, उश्र, श्र, श्रुणु, 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 जो पढ़ेगा पठेत। और श्रुणु मतलब जो सुनेगा। श्रुणु या चा अपि, जो पढ़े या सुने। चा लिखा है, चा, चा मतलब संस्कृत में क्या होता है? और होता है। और या मतलब संस्कृत में क्या होता है? या मतलब होता है अथवा। देखिए, तो जो सुने या पढ़े, या जो सुने और पढ़े दोनों, या जो कोई सुन रहा है बस वो अकेला, या जो पढ़ रहा है वो अकेला, या जो सुने और पढ़े दोनों, क्या होगा? स याति। स मतलब वह, याति मतलब जाता है, जाएगा। कहाँ जाता है? परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त करता है। तो इस महावीर अष्टक स्तोत्र को सुनने वाला, पढ़ने वाला, सुनने पढ़ने दोनों वाला, वो क्या करता है? परम गति को प्राप्त होता है। तो आप समझ सकते हैं कि भागचंद जी ने यहाँ पर क्या किया है? अपने माल को बेचने के लिए ये वाली पंक्ति रख दी। ऐसा है भैया, मेरे महावीर अष्टक को सब पढ़ लें, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि जो इसे पढ़ता है वो परम गति को प्राप्त होता है, जो इसे नहीं पढ़ता उसका मोक्ष पक्का नहीं है। तो ऐसा अपना माल बेचने के लिए ये काम नहीं किया है। इसका मतलब है भागचंद जी कह रहे हैं कि मैंने इसको लिखते हुए अत्यंत निर्मलता का ध्यान रखा। इसको लिखते समय मेरी भावना बहुत पवित्र थी। जैसा अमृत चंद्राचार्य तीसरे कलश में कहते हैं कि समय साल की आत्मख्याति टीका को लिखने के समय पर मेरी जो परिणति थी बहुत निर्मल थी, वैसे ही भागचंद जी की परिणति भी बहुत निर्मल थी। तो अब उनको ये ऐसा अनुमान है कि हम सब भी पढ़ेंगे तो हम सबकी भी परिणति अत्यंत निर्मल होगी, और परिणति अत्यंत निर्मल होने का फल क्या है? परम गति। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो इसे पढ़ता है, सुनता है, उसका फल क्या है? उसे मोक्ष की प्राप्ति है। तो इस महावीर अष्टक को पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन इसको पढ़ने के बाद या किसी को भी पढ़ने के बाद परिणामों का निर्मल होना, ये कारण है मोक्ष की प्राप्ति में। समझ में आया? तो इस प्रकार हम सभी ने यहाँ पर 2-3 दिनों में महावीर अष्टक का पूरा अर्थ देखा। अब आगे कभी हम चर्चा करेंगे। तो मेरा तो मन ये रहता है कि हम ऐसे ऐसे स्तोत्र उठाएं, फिर धीरे धीरे जब स्तोत्र हम पढ़ना सीख जाएं, उनके अर्थ हमें समझ में आ जाए, फिर हम ग्रंथ उठाएं।